मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी राजमंगल टाइम्स की हस्तरेखा सीरीज में आपके साथ मिसलेनियस रेखाओं के बारे में आज कुछ जानकारी ले रही हूँ। किसी विशेष टॉपिक पे नहीं, लेकिन अलग अलग जो रेखाएं हमें देखने को मिलती हैं किसी की हथेली में, उनके बारे में कुछ मैंने आज बताने की कोशिश की है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर जो हमारी ये जीवन रेखा होती है ये लास्ट में आके 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। 2 पार्ट्स में डिवाइड होने का इसका एक कारण ये है कि हमारी आर्थिक और जो भी स्थिति होती है हमारी फाइनेंशियली के साथ साथ जो भी रहने का स्थान है हमारा बदलने का इसमें योग होता है। घर से दूर रहना, हम सभी लोग आजकल हमारा बर्थ कहीं हुआ होता है, हम शहर में शिफ्ट हैं, दूसरे शहर में या दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, इस तरीके का योग होता है। लेकिन कभी कभी किसी जातक के हाथ में जो हृदय रेखा है, ये हमारी जीवन रेखा भी हमारी यहाँ से सिंपल, इसमें कोई भी द्विजीवी रेखा नहीं है, कोई भी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं है, ये सिंगल रेखा है। उसी तरीके से मस्तिष्क रेखा जो है, मस्तिष्क रेखा भी सिंगल है। मोस्टली इस रेखा में से भी कुछ पार्टीशन हो जाता है, कुछ छोटी छोटी रेखाएं यहाँ से डिवाइड हो जाने लगती हैं, क्योंकि हम एक के साथ कुछ ना कुछ दूसरा काम करने लगते हैं। तो कुछ सोर्स ऑफ इनकम हमारी हो जाती हैं, कोई ना कोई रीज़न हमारी लाइफ में आ जाता है। लेकिन अगर ये दोनों रेखाएं बिल्कुल सिंगल इस तरीके से हों, बिना शाखाओं के हों, आयु रेखा से एक रेखा निकलकर, यहाँ से आयु रेखा से कोई रेखा इस तरीके से निकलकर और यहाँ पर हृदय रेखा को टच कर देती है, तो ऐसे में जातक को प्रेम में धोखा मिलता है। ये आयु रेखा जो होती है या जीवन रेखा जो होती है हमारी, ये यहाँ शुक्र पर्वत से निकलती है। तो इसके जो उद्गम है या उसकी जो स्टार्टिंग है वो यहाँ शुक्र पर्वत से हुई है। शुक्र मीन्स महिला, और महिला यहाँ जाके उसने हार्ट लाइन को टच किया। तो हार्ट लाइन को टच करने का मतलब है कि किसी महिला के द्वारा हार्ट को हर्ट करना। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको लाइफ में अवेयर रहना चाहिए, महिला मित्रों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये प्रेम में धोखा खाने जैसी एक स्थिति होती है। और ये धोखा इतना अधिक होता है कि जिसपे लाइफ टाइम बिलीव नहीं होता है। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि ऐसे लोगों ने सुसाइडल जो कमिटमेंट होता है, क्योंकि उसके लिए कुछ और साइन है कि अगर यहाँ से मंगल की तरफ से या इससे कोई रेखा यहाँ पे आके मिल जाती है तो सुसाइडल कमिटमेंट भी ऐसे लोगों ने करने की कोशिश की है। तो इस रेखा का बनना किसी भी तरीके से अच्छा नहीं माना जाता है। दूसरा, यदि किसी के हाथ में सूर्य रेखा विद्यमान हो, पहले से छोटी सी सूर्य रेखा है हमारी, यहाँ से और अनामिका और मध्य के बीच से एक हल्की सी रेखा निकलकर कोई छोटी सी रेखा सपोर्ट में उसके इस तरीके से यहाँ से आ जाती है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी शिक्षा बहुत ही उच्च कोटि की होती है। जैसे अब्रॉड में जाके रिसर्च करना, साइंटिस्ट, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, स्पेस साइंटिस्ट जो भी होते हैं, उनकी एजुकेशन जो होती है वो बहुत ही उच्च शिक्षित लोग होते हैं ऐसे लोग, और उसकी शिक्षा में कभी भी रुकावट नहीं आती, किसी भी किस्म की रुकावट नहीं आती। जब तक वो शिक्षा ग्रहण करना चाहता है उसे मिलती रहती है। ऐसे जो लोग होते हैं मोस्टली डॉक्टर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, क्योंकि सक्सेस भी मिलती चली जाती है, रेगुलर स्टडी भी मिलती चली जाती है, और साथ साथ उनको अपॉर्चुनिटी भी मिलती चली जाती है। तो ये रेखा अगर किसी के हाथ में है तो हाईली एजुकेटेड उस बंदे को होना ही होना है, और आगे भी लाइफ टाइम उसको स्टडी से जुड़ा ही रहना है। कोई नए इन्वेंशन कर सकता है, जैसे हमारे साइंटिस्ट हैं आजकल, ये वैक्सीनेशन वगैरह जो हमारा चला, ये सारी वैक्सीन जिन्होंने भी इन्वेंट की हैं, तो ये सारे साइंटिस्ट जो हैं इसी तरीके के लोग हैं कि उनकी हथेली में हो सकता है कि इस तरीके की रेखाएं पाई जाएं। अगर हम किसी ऐसे उसको जानते हैं तो ज़रूर हमें ट्राई करना चाहिए। किसी साइंटिस्ट को जानते हैं, किसी अच्छे इंजीनियर को जानते हैं जिसने कोई नई, और ये लाइफ टाइम ऐसा नहीं है कि एक रिसर्च कर ली तो उसी रिसर्च के सहारे ये बैठ जाएंगे, बिल्कुल नहीं बैठते हैं। इनको लाइफ टाइम ही कुछ नई खोज करने की अपॉर्चुनिटी भी मिलती रहती है, और एक जिज्ञासा भी इनकी लाइफ में रहती है। मान लिया डॉक्टर ही है, मान लिया वो किसी पेशेंट को देख रहा है, वहाँ पे उसे किसी चीज़ में सक्सेस नहीं मिली, तो वो नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर डीप स्टडी करेगा, फिर नई रिसर्च करेगा, फिर अगले पेशेंट पे उसे अप्लाई करेगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो इस प्रवृत्ति के होते हैं। यदि किसी के हाथ में इस तरीके से एक
हमारी जो वो है मस्तिष्क रेखा के नीचे से कोई रेखा निकल रही है इस तरीके से, यहाँ से, और उसी में से जो है एक रेखा इस तरीके से निकल के सन माउंट की तरफ चली जाती है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही गुड लुकिंग होगा, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं हैंडसम, लुक्स जो होगा उसका हैंडसम होगा, और सोसाइटी में उसकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट होगी, और जो भी है उसके अंदर सद्गुण जो होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ही जेन्युइन पर्सन होगा। उसकी एक मीटिंग ही दूसरों पे अपनी छाप छोड़ने में सफिशिएंट है। उसकी नॉलेज, उसका बोलने का स्टाइल, उसकी पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर होंगी। और ऐसा जो व्यक्ति होगा वो बहुत ही खुश मिजाज होगा। जैसे कई लोग होते हैं कि मान लिया उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटी तो है, लेकिन सामने वाला पर्सन उनसे कॉन्टैक्ट करने में संकोच कर रहा है, क्योंकि पता है भाई आदमी बहुत मूडी है। लेकिन ऐसे लोग जो हैं मूडी भी नहीं होते, वो बहुत खुश मिजाज होते हैं, और उन्हें लाइफ में किसी तरीके की चिंता नहीं रहती है। वो चिंता ना देते हैं, और ईश्वर उनको चिंता होने भी नहीं देता। तो इस तरीके का योग अगर किसी की हथेली में बनता है तो ये एक तरीके का राजयोग कहलाता है। जैसे हम पूछते हैं कि कुंडली में कोई राजयोग है क्या, तो अगर इस तरीके की रेखा किसी के हाथ में बनती है, इस तरीके का ये एक ट्रायंगल भी बन गया, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये राहु का क्षेत्र है, ये हमें आकस्मिक धन लाभ कराएगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से संपन्न कहे जा सकते हैं। ऐसी हथेली अगर किसी की है तो उसे भाग्यशाली कह सकते हैं हम। एक भाग्यशाली योग किसी की भी हथेली में होगा। यदि किसी की हथेली में जो आयु रेखा है उसके आरंभ में आके हृदय रेखा मिल जाए, इस तरीके से कई लोग होते हैं कि जिनकी मस्तिष्क रेखा नहीं होती, हालांकि ये रेयर केसेस में मिलता है, लेकिन मस्तिष्क रेखा नहीं है, और यहाँ से हृदय रेखा इस तरीके से आके यहाँ पर मिल जाए, तो ऐसे जो जातक होते हैं उनकी जो लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होती है। और साथ ही ऐसे जातक में बाहरी लोगों से हमेशा धोखा मिलता है। दुर्घटना ऐसी भी होती है कि ऐसे लोग कभी कभी आवेश में आके किसी का मर्डर भी कर देते हैं। इन लोगों का दिल और दिमाग एक जगह होता है, धोखा मिलता है, एग्रेसिव होते हैं। तो क्योंकि ये मंगल क्षेत्र हो जाता है, यहाँ मंगल क्षेत्र पर आकर ये रेखा मिल गई है इस तरीके से। यहाँ पे जो मस्तिष्क रेखा है ये बस बहुत थोड़ी सी ऐसी हो भी सकती है किसी के हथेली में, और नहीं भी हो सकती है, लेकिन ऐसे केसेस जो हैं बहुत रेयर में मिलते हैं। हो सकता है हजारों लोगों में से एक के हाथ में इस तरीके की, वरना 3 रेखाएं तो सभी के हाथ में होती हैं। तो अगर इस तरीके का वो किसी के हाथ में बन रहा है तो ऐसे लोगों को इमोशनली और जैसे भी होता है कि थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये धोखा खाते हैं, और धोखे में जो है ये कोई भी गलत डिसीजन ले लेते हैं। एग्रेसिव होके जैसे कहते हैं कि मर्डरर भी हो सकते हैं। अगर हथेली की बनावट, रूखी त्वचा है, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हैं, उंगलियों का झुकाव जो है वो शनि पर्वत की तरफ है, बुध फिंगर अलग है, अंगूठे में जो है डिसीजन लेने में बहुत उतावलापन है अंगूठे का, जैसे मैंने बताया कि अंगूठे में विल पावर होती है, डिसीजन मेकर होता है ऐसा इंसान। तो इस तरीके की अगर अंगूठे की भी बनावट है और ये रेखाएं मौजूद हैं तो ऐसे आदमी किलर भी हो सकते हैं। तो हम अगर किसी भी अपराधी को देखें तो कोई भी अपराधी जो है बाय बर्थ नहीं होता, उसकी परिस्थितियां उसे अपराध की दुनिया में लेके आती हैं। तो ऐसे लोग जो हैं अपराध की दुनिया में भी जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर से कुछ नई जानकारी आपके लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।